हिमाचल बीजेपी में बगावत का तूफान, मनाने में नड्डा शाह के छूटे पसीने। पार्टी हाईकमान का सख्त निर्देश, 4 दिन में बागियों को मनाओ। विधायकों के टिकट काटना बीजेपी को पड़ रहा है भारी। दल बदलुओं को टिकट देने के भी दिख रहे हैं नुकसान। हिमाचल में पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है। दिल्ली में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है, लेकिन पहाड़ से लेकर दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बैठे नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। पार्टी को पहले से ही एहसास था कि टिकट वितरण के साथ ही बगावत की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, इसलिए बीजेपी ने सेफ गेम खेला। पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तब जारी की जब कांग्रेस और आप ने अधिकांश सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, पूरे हिमाचल से पार्टी में बगावत का तूफान आ गया। इतनी बड़ी बगावत के लिए बीजेपी तैयार भी नहीं थी। बगावत की खबर तो कांग्रेस से भी आ रही है, लेकिन कम ही जगह से आ रही है। बीजेपी में तो शहर शहर ही बगावत की आवाज गूंज रही है। पार्टी ने 11 विधायकों के टिकट काटे हैं, कई पुराने उम्मीदवारों को बदला है, जिस कारण से पार्टी के कई नेता बागी हो गए हैं। इस बगावत के चलते पार्टी बैकफुट पर दिख रही है। सुबह टिकट घोषित हुआ और शाम को बदल भी दिया गया। सदर चंबा से पवन नैयर का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह इंदिरा कपूर को मैदान में उतारा गया। नैयर के पक्ष में चंबा बीजेपी मंडल, नगर परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों समेत पंचायत बीजेपी पदाधिकारियों ने पार्टी हाईकमान को सामूहिक इस्तीफे की धमकी दे डाली। पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव काम कर गया। इंदिरा कपूर एक दिन के लिए भी पार्टी की उम्मीदवार नहीं रह पाई और 24 घंटे के अंदर ही इंदिरा कपूर का टिकट भी कट गया और नीलम नैयर को पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीलम नैयर विधायक पवन नैयर की पत्नी है। जेपी नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर से सुभाष शर्मा का टिकट काटकर त्रिलोक जम्वाल को दिया गया, लेकिन इससे नाराज विधायक शर्मा बगावत पर उतर आए हैं। मंत्री महेंद्र सिंह की जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट मिली तो बेटी वंदना गुलेरिया ने इस्तीफा दे दिया। उनके समर्थन में धर्मपुर मंडल के पार्टी कार्यकर्ता भी आ गए। कांगड़ा ज्वारी से टिकट न मिलने से नाराज अर्जुन ठाकुर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिमला शहर की जगह कसुम्पटी चुनाव लड़ने भेजा गया है, लेकिन पार्टी के इस फैसले से शिमला शहर में बगावत हो गई है। भारद्वाज की सीट बदलने का विरोध हो रहा है। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट कांग्रेस से आए लखविंद्र राणा को मिली है, जिसे पूर्व विधायक केएल ठाकुर ने बगावत कर दी है। ठाकुर ने साफ कर दिया वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। समर्थकों का दबाव है, किसी दूसरे दल से वो टिकट नहीं मांगेंगे, इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में भी बगावत की आवाजें आ रही हैं। मंत्री महेंद्र सिंह का टिकट इस बार काट दिया गया, उनकी जगह उनके बेटे रजत ठाकुर को टिकट दिया गया, लेकिन इससे नाराज महेंद्र सिंह की बेटी वंदना गुलेरिया ने बगावत कर दी है। वंदना ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने फेसबुक में लिखा कि परिवारवाद में हर बार बेटियों की ही बलि क्यों ली जाती है। बगावत से घबराए बीजेपी हाईकमान के पसीने छूट रहे हैं। बगावत को रोकने के लिए केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। बागी नेताओं को दिल्ली से ही फोन किए जा रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है। पार्टी के साफ निर्देश हैं कि हर बागियों को मैदान से हटाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं को साफ साफ निर्देश दिया है, 24 अक्टूबर की शाम तक सभी बागियों को मना लिया जाए। नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की जाए, उनकी नाराजगी को दूर करने की हर संभव कोशिश की जाए, जिससे चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो और नाराज नेताओं का भी सम्मान बना रहे। हिमाचल बीजेपी के पूर्व प्रभारी मंगल पांडे को भी शिमला भेजा गया है। उन्होंने हिमाचल में डेरा डाल दिया है, कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। पार्टी को इस बात का एहसास है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है और बगावत के तूफान को नहीं संभाला गया तो फिर पार्टी के लिए चुनाव मैदान में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।